हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। चैप्टर हमारा 25 चल रहा था। आरटीई 2009, एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो 20 क्वेश्चन इसके हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है दोनों में से पाठ्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। एक पाठ्यक्रम एक विशिष्ट कोर्स की रूपरेखा है, बिल्कुल। इसमें शामिल किए जाने वाले विषय, उनके आदेश, अक्सर आवश्यक और सुझाए गए पठन सामग्री और किसी भी अन्य प्रासंगिक जानकारी को शामिल किया जाता है, बिल्कुल। ये दोनों ही कथन हमारे सही हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन राइट होगा वो होगा ए। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, नेक्स्ट, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजों द्वारा शिक्षा के नौकरशाही केंद्रीकरण शासन को विकसित करने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। पाठ्यपुस्तकें, लिखित परीक्षा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन राइट है सी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। ब्रिटिश सरकार द्वारा पुस्तकों तथा लिखित परीक्षाओं द्वारा नौकरशाही तथा केंद्रीकृत शासन के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आपके सही हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम विकास का सही क्रम है। उद्देश्यों का मूल्यांकन, उद्देश्यों का गठन, शिक्षण अधिगम अनुभवों का क्रियान्वयन, शिक्षण अधिगम अनुभवों का चुनाव। इसको आपको क्रम से लगाना है, पहले क्या होगा, कैसी स्थिति होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम उद्देश्यों की पहचान करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपका उद्देश्यों की पहचान करने के बाद हम विशिष्ट उद्देश्य सामग्री का संगठन करेंगे, यानी उद्देश्यों का गठन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड, तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट होना चाहिए, पहले सेकंड होगा। तो उद्देश्यों का गठन सबसे पहले, मूल्यांकन सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, तो ये उद्देश्यों का मूल्यांकन सबसे लास्ट में चला जाएगा, यानी सबसे पहले सेकंड और सबसे लास्ट में फर्स्ट। अब देखिए, दो ऑप्शन आपके ऐसे हैं जिसमें सेकंड और फर्स्ट है। ठीक है, अब तीसरा देख लीजिए, शिक्षण अधिगम अनुभवों का चुनाव। तो पहले हम चुनाव करेंगे, उसके बाद हम क्रिया करेंगे। ठीक है, क्या करना है हमें पहले वो पता होना चाहिए, उसके बाद हम क्रिया करेंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी राइट है, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में पाठ्य पुस्तकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम पर हावी हैं। दूसरा है, शिक्षक कक्षा का अधिकांश समय इसे सरल बनाने और छात्रों को इससे परिचित कराने में बिताते हैं। तो यहाँ पर जो आपका कथन है वो है डी, बोथ। ठीक है, जो भारत में पाठ्यपुस्तकों के बारे में यह कहना सही है कि पाठ्यपुस्तक जो है पाठ्यक्रम पर हावी है तथा शिक्षक कक्षा का अधिकांश जो समय है वो पाठ्यक्रम को सरल बनाने और छात्रों को इससे परिचित कराने में ही व्यतीत कर देते हैं। पाठ्यपुस्तक का उपयोग सीखने का सर्वोत्तम स्रोतों में से एक माना गया है। एनसीएफ 2005 की सिफारिशों के बाद अब पाठ्यपुस्तकों को कक्षा के अंदर और बाहर शिक्षकों की गतिविधियों और छात्रों की गतिविधियों का संकेत देते हुए बहुत व्यवस्थित रूप से विकसित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं किससे, शैक्षिक संस्थानों के विकास से,
1 मिनट। छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो होती हैं वो छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती हैं, ठीक है। क्योंकि पाठ्य सहगामी क्रियाएं अधिगम को सार्थक बनाती हैं, शिक्षार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करती हैं, विषयों के प्रति एक व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं, सैद्धांतिक अवधारणाओं को व्यवहारिक रूप से लागू करना सीखते हैं शिक्षक, ठीक है। इन सभी क्रियाओं को स्कूल परिसर के अंदर या बाहर आयोजित किया जा सकता है। तो इससे क्या होता है, छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यक्रम का प्रकार है विषय उन्मुख क्षमता आधारित। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा आपका ऑप्शन राइट है। तो क्वेश्चन क्या था, पाठ्यक्रम के प्रकार है। तो पाठ्यक्रम के प्रकार ये विषय उन्मुख और क्षमता आधारित ये दोनों हैं, ठीक है। इसमें एक विषयों पर आधारित होता है और दूसरा का संबंध क्षमता से व सृजनात्मकता से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी राइट है, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों। नेक्स्ट, ये आपका इंग्लिश वर्जन है। ट्वेंटी 27। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला, स्कूल कैपिटेशन फीस लगा सकते हैं, स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा सही है। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके क्या है, गलत है। स्कूल कैपिटेशन फीस नहीं लगा सकते, कोई फीस नहीं हो सकती है, और प्रवेश परीक्षा के लिए कोई स्क्रीनिंग प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। RTE 2009 सामान्य बच्चों को 6 से 14 वर्ष की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। RTE अधिनियम 2009 के अंतर्गत स्कूल प्रवेश के लिए कोई स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उपयोग नहीं है, ठीक है। यह निःशुल्क और अनिवार्य है सभी बच्चों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो आपका इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, आपको क्या बताया, दोनों ही गलत है, यानी ऑप्शन सी, ना तो एक ना तो दो, ठीक है। इसलिए हम बार बार ऑप्शन बोल रहे हैं क्योंकि इस पर टिक नहीं कर रहे हैं, तो कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती, कुछ लोगों को, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, NBT का असंक्षिप्त रूप क्या है, यानी संक्षिप्त रूप NBT, नेशनल बुक ट्रस्ट। देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन सी, नेशनल बुक ट्रस्ट NBT का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा मानव संबंध तृतीयक संबंध के अंतर्गत आता है। भतीजा, चाचा, माता, मित्र तृतीयक संबंधों के अंतर्गत आता है। तो जो आपका मित्र है ये क्या होगा, तृतीयक। बाकी सब आपके ब्लड रिलेशन में तो वो द्वितीयक में आ जाएंगे, चाचा भतीजा, ठीक है। माता प्राथमिक में ही आ जाती है, तो मित्र आपका तृतीयक संबंध में आएगा। तो ऑप्शन डी राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का पाठ्यक्रम नहीं है। अभी आपको बताए थे पाठ्यक्रम दो प्रकार के, क्षमता आधारित था, एक विषय उन्मुख था, एक आपका कोर पाठ्यक्रम भी होता है, ठीक है। लेकिन छात्र उन्मुख पाठ्यक्रम कोई नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर 30 का डी हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है। विषय उन्मुख पाठ्यक्रम होता है, योग्यता आधारित होता है, वही क्षमता आधारित, ठीक है, अनुभव आधारित। मूल पाठ्यक्रम यानी कोर पाठ्यक्रम, ये सभी आपके पाठ्यक्रम के प्रकार हैं। छात्र उन्मुख आपका पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका इसका राइट होगा, ठीक है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।